मृत्यु के द्वार पर मैंने तुझे जाने से रोका। अब तू वहां मत जा। वो फूल तुझे आसानी से कभी नहीं मिलेगा। तेरी जान को खतरा है। हाँ, साधु महाराज, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, अगर तुझे मरना ही पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि वो फूल लेने के लिए तुम्हारे सच्चे हृदय की परीक्षा देनी होगी। तुम वो परीक्षा पास करोगे तभी तुम्हें सही मार्ग मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद महाराज। जाओ, थोड़ी दूर जाओगे तो तुम्हें एक जंगल मिलेगा। उसी में तुम्हें वो खास तरह का फूल मिलेगा, पर संभल कर जाना। इतना कहकर साधु आगे बढ़ जाता है। माधव जैसे ही घने जंगल में आता है, तभी वहां पर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे, ये इतने घने जंगल में रो कौन रहा है? देखना होगा। जो भी परेशान है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो पास जाकर देखता है तो एक चिड़िया होती है जो फूट फूट कर रो रही होती है। क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या बात है? मेरे बच्चे पेड़ से नीचे गिर गए हैं, तुम उन्हें उठाकर ऊपर रख दो। माधव सब जगह देखता है, लेकिन उसे बच्चे दिखाई नहीं देते। बच्चा? लेकिन यहाँ तो कोई बच्चे नहीं दिख रहे। कौन सा बच्चा? मेरा बच्चा यही था मेरा बच्चा। शायद वो किसी जानवर ने ले लिया। मुझे मेरा बच्चा वापस दिला दो। ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर माधव थोड़ी दूर जंगल में ढूंढता है, तभी उसे एक घायल चिड़िया का बच्चा दिखता है। माधव बच्चे को लेकर चिड़िया के पास आता है और उसके पंख पर कुछ पौधे तोड़कर लगा देता है और चिड़िया के पास रख देता है। हाँ, थोड़े घायल थे, इसीलिए मैंने जड़ी बूटी भी लगा दी है। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत नेक दिल के इंसान हो। तुम जिस कार्य के लिए निकले हो, तुम्हारा वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। फिर माधव आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सामने उसे 3 बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। पेड़ों के बीच में एक जादुई आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते हो। तुम कौन हो? देखो, मुझे जाने दो। मुझे वो जादुई फूल किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर तुम्हें वो फूल चाहिए तो मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं पीछे नहीं रह सकता। मेरी बहन की जिंदगी और मौत का सवाल है। पूछो। माधव, यदि तू सच्चे दिल से अपनी बहन के लिए ये फूल ले जाना चाहता है तो पहले मेरी परीक्षा पास कर। तीनों पेड़ों में से केवल एक पेड़ के नीचे फूल है, बाकी पेड़ों में जाल और भ्रम है। तुझे बस एक सवाल का सही जवाब देना होगा। अगर प्यार सच्चा हो और दिल नेक हो तो इंसान कैसे निर्णय लेता है? पहला, केवल डर और लालच से। दूसरा, अपने हृदय की सुनकर और सच्चाई पर भरोसा करके। और तीसरा, दूसरों की नकल करके। इन 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? बता। अगर मैं डर और लालच से चुनूंगा तो मेरी बहन का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अगर मैं दूसरों की नकल करूंगा तो सही मार्ग नहीं मिलेगा। बस मेरा हृदय और मेरी सच्चाई ही मुझे सही रास्ता दिखा सकती है। तो सही उत्तर है अपने हृदय की सुनकर और सच्चाई पर भरोसा करके।
जैसे ही माधव सही उत्तर बताता है, तीनों पेड़ों की जड़ों से हल्की रोशनी फैलती है। सिर्फ बीच वाले पेड़ के नीचे से सुनहरा फूल झूमता हुआ बाहर आता है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया माधव। अब ये फूल तुम्हारा है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं अपने बहन की जिंदगी बचा सकता हूँ। धन्यवाद। इतना कहकर माधव वो फूल उठाता है और राजमहल जाता है। महाराज, महाराज ये देखिए, मैं वो फूल लेकर आ गया हूँ। हाँ, शाबाश। तुमने वो किया जो कोई आज तक नहीं कर सका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम अपनी बहन के सच्चे रक्षक हो। मैं हमेशा यही उम्मीद करता रहा कि कोई ऐसा आएगा जो उनकी रक्षा और प्रेम के लिए इतना साहस दिखाएगा। अब तुम इस फूल को इस मूर्ति पर रख दो। फिर माधव वो फूल लेकर रानी की मूर्ति पर रख देता है। तभी रानी इंसानी रूप में बदल जाती है। हाँ, सचमुच सचमुच ये वही फूल है। तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। हाँ, धन्यवाद माधव। अब मैं समझ गया कि सच्चा प्यार और सच्चा सम्मान ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हारी बहन से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम्हारी बहन को अपने राजमहल, अपने परिवार, अपने घर की वधू बनाने के लिए तैयार हूँ। हम जल्द ही दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमार और रीमा की शादी धूमधाम से होती है और पूरे महल में खुशियों का माहौल बन जाता है और गांव वाले भी माधव की बहादुरी और सच्चाई देखकर उसकी इज्जत करने लगते हैं।